चित्रा ने आज इस तरह की ड्रेस पहनी है, पहले फ्रॉक पहनी थी वो खोल दी है और ये दूसरी ड्रेस पहनी है। मैंने ये ड्रेस ऑनलाइन मीशो से मंगवाई थी। क्यों मारा चित्रा ने बेटा? मैंने रसोई में सफाई कर दी है और गैस ऐसा कर दिया है और बस झाड़ू निकाल कर पोछा लगा दिया। अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए और यहाँ पर मैंने वायर लगवा दिया है और बाथरूम के ऊपर वो टंकी वो भरी शुरू हो गई है। तो मैंने इतने सारे बर्तन यहाँ ला कर रख दिए हैं और पानी भी भर दिया है। तो वहाँ पर बकरियां भी सर रही है और मेरी सासू माँ वो बकरियों की कुटिया है वो साफ कर रही हैं और मैंने बकरियों को सारा डाल दिया और बकरियां सर रही हैं। संदन चित्रा यहाँ पर खड़े हैं। संदन चित्रा बोल रहे हैं मामा मुझे अंदर आना और मुझे मोबाइल चाहिए वरना मुझे गाड़ी चाहिए। तो मैंने दरवाजा खोल दिया फाटक और संदन चित्रा अंदर आ रहे हैं। बकरी भी यहाँ पर इंतजार कर रही है और वो भी अंदर आने के लिए बोल रही, तो हमने उसको यहाँ से भगा दिया। चित्रा ने हाथ में लकड़ी लेकर बकरी को भगा रही है और मैंने कहा बच्चा मत करो, ऐसी बकरी मार देगी और चित्रा ने बकरी को भगा दिया है। खास बहुत दूर से चित्रा भी पीछे जा रही है और संदन अंदर आ गया। गाड़ी ले लिए संदन ने। ये गाड़ी में संदन और चित्रा परी तीनों के लिए लेके आई थी और मैंने बर्तन सारे धो दिए हैं। इतने सारे बर्तन रात के भी जूठे पड़े हुए थे और यहाँ पर परी संदन चित्रा दोनों तीनों खेल रहे हैं। ये ऊपर टंकी वो ब्रिज गई थी और ऊपर से पानी आना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ ने तगरी वो रख दी थी। मैंने यहाँ पर बकरियों को पानी डाल दिया है और परी इसके अंदर चली गई है। तो मैं अभी मटकी भर रही हूँ। तो मैंने पंबिड़ा है वो कमर में लेके आई थी और ये मेरे देवर जी हैं यहाँ पर घूम रहे हैं। तो मैंने पहले मटकी साफ कर दी थी और मैंने इसमें एक तांबीड़ा पानी डाल दिया है और अभी परी और चित्रा और चित्रा की दादी यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं और मैं अभी यहाँ पर पानी भर रही हूँ और मैंने एक मटकी भर दी है, दूसरी वाली मटकी भरनी है। तो मैं जा रही हूँ दूसरा तांबेड़ा लेने के लिए। हमारा टांका है इसके पीछे है तो मैं उधर चली गई हूँ पानी लेने के लिए। और ये सुबह का नज़ारा है, ये हमारे बड़े ससुर जी का घर है, ये हमारे घर का नज़ारा है और सुबह का टाइम है। ये हमारा घर है और मैं अभी जा रही हूँ रसोई के अंदर पानी रखने के लिए। हम रसोई के अंदर एक तांबेड़ा भरकर ही रखते हैं और इधर चित्रा खेल रही है। अभी मैं ये कौन सा पक्षी है आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। और हमको हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर आकर बैठ गए हैं क्योंकि बच्चे वो कुछ खाते हैं तो वहाँ पर उसको कुछ खाने को लिए मिल जाता है। तो ये सुबह सुबह आ जाता है हमारे घर में। ये है कौवा। कौवा की बोली बहुत कड़वी है और दिखता सेम कोयल जैसा है लेकिन उसकी वाणी बहुत कठोर है, लेकिन कोयल की वाणी बहुत मधुर है। ये चित्रा और चित्रा के दादी अंदर जा रहे हैं। चित्रा के हाथ में टैंकर लिया हुआ है और इधर ईंडा पड़ा हुआ है। चित्रा जा रही है अंदर। संदन यहाँ पर खेल रहा है अपनी गाड़ी से और परी चित्रा तीनों यहाँ पर बैठ गए हैं। मेरी सासू माँ वो रोटी बना रही है और मैंने कुछ और काम कर लिया था तो मेरी सासू माँ ने कहा तुम बाहर काम करो तो मैं रोटी बना देती हूँ। लेकिन परी और चित्रा यहाँ पर दोनों खेल रही हैं। ये दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों एक साथ में खेलती हैं और संदन किसी के साथ में ना तो खेलता है और ना किसी के साथ खिलाता है। संदन तो बहुत खतरनाक है और ये दोनों लड़कियां बहुत सैनी। चित्रा हमारी अभी कर रही है डांस और नीचे गिर गई है। और मैंने अभी यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ भिंडी प्याज टमाटर की और आपको भी खानी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। चित्रा वो खेलते खेलते गिर गई थी तो लग गई थी और इधर अगर बैठ गई है ये। और यहाँ पर बकरी है, मैं अभी जा रही बकरियों को पानी पिलाने के लिए। तो मैंने बकरियों को पानी डाल दिया है और ऊपर से बुरका रही हूँ आटा और दाला और इससे क्या है सुगंध आती है तो ये जानवर जल्दी पी लेते हैं। और इधर चित्रा संदन खड़ा है और यहाँ पर गौ माता भी खड़ी है। बकरियां ने पानी पी लिया है और मैं अभी वापस आ गई हूँ। तो यहाँ पर संदन चित्रा परी तीनों खेल रहे हैं। मैंने तीनों को नहला दिया है लेकिन नहलाने के बाद भी ये गंदे हो गए और बकरियां अभी तक यहाँ पर भी खड़ी हैं। अभी मैं जाऊंगी गाय को खोलने के लिए। संदन है वो अंदर आ गया है और रसोई के आगे गाड़ी चला रहा है और चित्रा वो वहां पर खड़ी है। मैं बना रही हूँ चित्रा के लिए सेवइयां का हलवा और इधर मैंने पानी गर्म कर दिया है। अभी संदन और चित्रा के पापा दोनों खाना खा रहे हैं। परी और मेरी सासू माँ है मेरे देवर जी के लिए बना रहे हैं पकोड़े और परी खा रही है पकोड़ा और अभी लगा रही है झाड़ू। संदन है वो अपनी दादी का वहाँ के पास में खड़ा है। चित्रा तो वो मुंह में होकर डालकर खड़ी है और संदन के पापा ने अपने लिए थी गोली। परी ने नहला दिया है और मैं अभी लगाऊंगी झाड़ू लगाकर फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और संदन अपनी दादी माँ के पास में खड़ा है, वो बोल रहा है मुझे बाहर ले जाना है। और संदन के पापा अभी जा रही हैं गाँव। संदन के पापा गांव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कल जाएंगे वापस बठिंडा और बठिंडा जाएगी तब यहाँ पर कटिंग करवा के आ जाती है। गांव में यहाँ पर फ्री में कटिंग करते हैं तो इसने सोचा मैं यहाँ पर ही कटिंग करा के आ जाऊंगा। तो अभी जा रही है मोटरसाइकिल लेके गांव और इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द हो रहा है। और संदन जा रहा है गेट बंद करने के लिए। परी ने गेट बंद कर दिया।
और मैं अभी लगा रही हूँ घर के अंदर पोछे। मैंने रसोई में लगा दिया है, मेरे कमरे में लगा दिया, और अभी मैं लगा रही हूँ ओटो पर पोछे। यहाँ पर बहुत ज्यादा साई भी गिरी हुई है, और जब हम यहाँ पर पैर गीले होकर चलते हैं तो भी यहाँ पर कुछ गंदा हो जाता है, तो मैंने फटाफट पोछे लगा दिए। तो मैंने इस तरह करके पूरे पूरे घर में पोछा लगा दिया है। रसोई, गुड़ाल और मेरे वाला कमरा, बेडरूम, मतलब छोटा बड़ा मोटे छत होते हैं उसमें सब में पोछे लगा दिए हैं। इधर मेरी सासू माँ खड़ी हैं, और परी है वो मेरी चूड़ी है वो पहन ली है। ये बोले मुझे भी चूड़ियाँ पहननी है। मैंने कहा बच्चे तू हम छोटी है फिर भी चूड़ियाँ बनाएंगे। और मेरी सासू माँ वो अभी बाहर चली गई हैं, और चंदन वहाँ पर गाड़ियों से खेल रहा है। मेरे घर का नजारा कैसा आता है, आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करना। और चित्रा अभी वो है अपने भैया जी के पास में चली गई है। चंदन बड़ा है, चित्रा छोटी है, तो दोनों ही साथ में ही खेल। अभी ये मैंने मेरे खिड़की के अंदर से व्यूज लिया है, और यहाँ पर ये हमारे चौधरी साहब का घर है, हमारे पास में चौधरी रहते हैं। अभी चंदन, परी और दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं, तो मैंने कहा बच्चे इसके अंदर मत खेलो, थोड़ा सा बाहर ले लो, यहाँ पर बहुत गंदगी हो जाती है। ये दोनों कचरा इकट्ठा करके कहीं पर डाल देते हैं रूम के अंदर। तो मैंने भी स्नान कर लिया है, और मेरे कपड़े अभी धोने बाकी हैं, तो मैं अभी जाऊंगी कपड़े धोने के लिए। तो मैंने अभी चित्रा को आज नई ड्रेस पहना है, और चित्रा कितनी क्यूट लग रही है। चित्रा आज बहुत खुश है। चित्रा बोल रही है मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहना, और ये दो थोड़ी देर में तो खोल देगी, लेकिन चंदन बेचारा है वो पास में खड़ा। परी भी बोल रही है कितनी अच्छी ड्रेस है, और परी के भी नई ड्रेस पहनी हुई है। चंदन के पास में मोबाइल है, और परी ने मोबाइल को देखते ही अच्छी दो उंगली, और चित्रा अभी खड़ी हो गई है। चित्रा बोल रही है मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी। और चित्रा ने डांस करना शुरू कर दिया है। चित्रा है वो थैली लेकर आ गई है, और यहाँ पर डांस भी कर रही है, नीचे गिर रही है बार बार, फिर भी वो अपनी कोशिश नहीं जारी रखती है। और अभी यहाँ पर खेल रही है बाहर आंगन में। अभी रोने लग जाएगी थोड़ी देर में कि मेरी फ्रॉक खोलो, मेरी फ्रॉक खोलो। मैंने कहा कितनी क्यूट लग रही हो, फिर भी नहीं मान रही है कि मम्मी मेरी खोलो। अभी चित्रा और परी दोनों कह रहे। चित्रा ने होठों पर लिपस्टिक लगाया, अभी बोल रही है मम्मी मेरी फ्रॉक खोलो और मुझे गर्मी लग रही है। मैंने कहा भाई थोड़ी देर से खोलोगे। फिर रोने लग गई है, और चंदन मुझे डरा रहा है कैसे कर रहा है, आपको भी देख सकते हो। और परी भी साथ में खड़ी है। सब डरा रहे हैं, सब डराने में लगे हुए हैं। ये क्या है, ये क्या हो रहा है, हैं? इधर चित्रा ने नई ड्रेस पहनी है। चंदन बाहर मत दौड़ बेटा। ऐसे क्यों कर रहा है? देखो 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 चित्रा क्या हो रहा है बेटा। परी ने अच्छी स्टाइल करती हैं, और चित्रा ने मुंह में ऊपर डाल कर बैठ गई। चित्रा तुम्हारी ड्रेस कैसी दिखाओ, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। चित्रा ने आज इस तरह की ड्रेस पहनी है, पहले फ्रॉक पहनी थी वो खोल दी है, और ये दूसरी ड्रेस पहनी है। मैंने ये ड्रेस ऑनलाइन मीशो से मंगवाई थी। क्यों मारा चित्रा ने बेटा? अभी परी है वो चित्रा को झूला दे रही है। चंदन वो लकड़ी वाले झूले में सो गया, तो मैंने चित्रा के लिए यहाँ पर खाट पाई पर झूला लगा दिया है। और चित्रा बोल रही है मुझे बहुत आनंद आ रहा है। वो चंदन उसमें सो गए, तो चित्रा की यहाँ भी सो गई है, और मैंने यहाँ पर इसके लिए झूला बना दिया है। चित्रा अभी दांत निकाल रही है। चित्रा बहुत खुश है, और परी है वो हिंडा दे रही है। चित्रा को जल्दी से नींद आ जाएगी आँख। अभी मैंने मशीन पर सिलाई करना शुरू कर दिया है। मैंने कल 2 ड्रेस बना दी थी, लेकिन आज एक ड्रेस और बनानी है मेरी सासू माँ के लिए, तो मैंने 2 ड्रेस भी आज बना दिए, क्योंकि मेरे एक ड्रेस मैंने कल बनवाई थी और 2 ड्रेस आज बना दूंगी। तो मैं अभी मेरे रूम के अंदर जाती हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला, तो मैं रसोई के अंदर चली गई थी। और यहाँ पर मेरी सासू माँ है वो बना रही है चाय। अभी चंदन के पापा गाँव से आए थे और दूध लेके आए थे, दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पर परी खेल रही है। तो मैं गटियों का बॉक्स है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया। तो ये मैंने मीशो से मंगवाया था, और इसमें हर कलर की गट्टी आती है। एक बॉक्स में 4 कलर की गट्टी आती है, और इस तरह 12 कलर की गट्टी। अभी चंदन के पापा कटिंग करवा कर वापस आ गए हैं, और ये ऐसी स्टाइल आपने कभी नहीं देखी होगी, तो नहीं देखी हो तो आज आप देख सकते हो। अभी इसने बालों पर मेहंदी करवा कर आई है, कटिंग भी करवाई, और इसमें सिर पर कोतली डालकर प्लास्टिक वाली, तो वो टी शर्ट उतारते हैं तो
वो बालों का कलर है वो कपड़ों पर नहीं होता है। और इस तरह करके उसने पहले सिर पर कोतली डाली थी प्लास्टिक। अभी ये देखो आप, एक भी दाग नहीं लगा हुआ टी शर्ट पर, और ऐसे कोतली बाहर निकाल देते हैं आप। मैंने तो आज ये वाली ड्रेस बना रही हूँ, और सबसे पहले मैं लहंगे की कलियां जोड़ रही हूँ, तो मैं इसको जोड़कर फटाफट पहले लहंगा तैयार कर दूंगी। और ये हमने देवरानी जेठानी कपड़ा पहना था वो वाली ड्रेस है। अभी मेरी जेठानी जी आ गई और अभी हम पी रहे हैं चाय। मेरी सासू माँ ने चाय बना कर दी और मैं यहाँ पर कपड़े की और साथ में अभी मैंने वो लहंगा था वो तैयार कर दिया। अभी मैं ये लहंगे को कर रही हूँ सही, और फिर यहाँ पर और ये भी लगाऊंगी। तो मैंने लहंगे की कलियां वो सही कर दी हैं, और कैसे सही की आपको मालूम हो तो बता दी। अभी यहाँ पर चंदन और चंदन के पापा दोनों मोबाइल देख रहे हैं। चंदन के पापा मोबाइल देख रहे हैं और चंदन पास में बैठा है, बोल रहा है मुझे मम्मी मुझे भी मोबाइल चाहिए। लेकिन चंदन के पापा चंदन को मोबाइल नहीं दे रहे। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए दे दो मोबाइल, फिर भी नहीं दे रहे। चित्रा है यहाँ पर खेल रही है और अकेली खेल रही है। यहाँ पर बाहर परी भी खड़ी है। ये परी एक ऐसी स्टाइल बनाई है और चित्रा अकेली खेल रही है, और चंदन और चित्रा अपने पापा के पास में बैठा है, मोबाइल के लिए रो रहा है। फिर भी चंदन के पापा इसको मोबाइल नहीं दे रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ मेरे बड़े ससुर जी के घर। ये है हमारे बकरियों के लिए कुटिया, और हमारे राजस्थान में ऐसे ही घर होते हैं। अभी मैं आ गई हूँ मेरे जेठ जी के घर। यहाँ पर ये है मेरे बड़े ससुर जी के घर। तो मैं अभी यहाँ आ गई हूँ, और ये है हमारी राजस्थान की पहचान, ऐसे घर होते हैं। और इसका मेन गेट आ गया है घर का। अभी तो ये वाले घर है वो पहले कच्चे थे, अभी पक्का बना दिया है। तो यहाँ पर चल रहा है काम, यहाँ पर रसोई बना रहे हैं, और मेरे बड़ी सासू जी पी रहे हैं चाय, और साथ में अनाज साफ कर रहे हैं। और मेरे जेठानी जी हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं।